संतोष ट्रॉफी को लेकर हमारी सरकार व स्पोर्ट्स काउंसिल ने जो संजीदगी दिखाई है, जिसमें उन्होंने जम्मू के साथ भेदभाव किया और उनका आधार ये था कि जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन में जो संतोष ट्रॉफी हो रही है, उसमें जम्मू कश्मीर को जीत दिलवाने के लिए हमें कड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं। वो कड़े फैसले ये थे कि 74 बच्चों में से जो जम्मू से ट्रायल होने थे, एक भी ना चुना गया, सभी कश्मीर से चुने गए। और उनकी समिति के जो लोग बने हुए हैं, उसमें उनके द्वारा यह भी कहा गया, क्योंकि जो बच्चे हमने चुने हैं वो सारे इंटरनेशनल प्लेयर हैं, जो बच्चे हमने चुने हैं वो मेरिट बेस पर चुने हैं, जो बच्चे हमने चुने हैं, जो कड़े फैसले हमने लिए हैं, जो जम्मू को हमने दरकिनार किया है, उसमें हमारी जो सोच है, विजन है, वो बहुत बड़ा है। वो ये है कि हम जम्मू कश्मीर को जीतता हुआ देखना चाहते हैं। मगर जो सोर्सेज के हवाले से अब खबर मिलकर आ रही है, वो सुनकर जम्मू के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग चौंक जाएंगे कि हिस्ट्री में हमने एक रिकॉर्ड बना दिया कि दूसरे राउंड में हम पहुंच ही नहीं पाए। आप जानते हैं कि संतोष ट्रॉफी में जो सिर्फ जम्मू कश्मीर की टीम नहीं थी, जिसे आज हम सिर्फ कश्मीर की टीम कहेंगे, जो सरकार द्वारा नियुक्त टीम की गई थी, जो स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा नियुक्त की गई थी, जिस पर बड़े बड़े दावे पेश किए जा रहे थे, उन्हें कश्मीर पंजाब में भेजा गया खेलने के लिए और वो दूसरे ही राउंड में बाहर हो चुके हैं और अब वो वापसी अपने जम्मू कश्मीर की तरफ आ रहे हैं। सबसे बड़ा जो प्रश्न अब मैं पूछना चाहता हूं, इस स्पोर्ट्स काउंसिल पर प्रश्न खड़ा करता हूं, आखिर इस इंस्टीट्यूट में जो फ्रेमवर्क है वो किस तरह से बनाया गया है? आखिर इनके पास कौन से पैरामीटर्स हैं, कैसे डिवाइसेस हैं, कौन सी मशीनें हैं, कौन सी इनकी एक नजर है, दूरदर्शी नजर है, जिससे ये बच्चों का मेरिट जांच रहे हैं? आखिर वो कौन से बच्चे हैं जिन्हें आप इंटरनेशनल खिला के लाए हैं और वो यहां पर स्टेट लेवल पर भी क्वालिफाई अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब से दूसरा प्रश्न कि आपने कहा था कि मेरिट के आधार पर चुने गए हैं। आप इसमें पॉलिटिक्स ना लाइए। आप सिर्फ उन 74 में से जम्मू का एक भी बच्चा ना चुनकर आपने सिद्ध कर दिया था कि कश्मीर के बच्चे ही क्वालिफाई करते हैं, कश्मीर के बच्चों ही मेरिट में ऊपर आ रहे हैं, जम्मू के नहीं आ रहे। तो आखिर ऐसी हालत क्यों हुई उन प्लेयर्स की, ऐसी दुर्दशा क्यों हुई कि उन्हें पंजाब से 2 दिन के अंदर ही लौटना पड़ रहा है और दूसरे राउंड में वो क्वालिफाई नहीं कर पाए? वो प्लेयर जिन्हें आप इंटरनेशनल लेवल का बता रहे थे, जो इंटरनेशनल गेम खेल सकते हैं, वो जीत सकते हैं, वो स्टेट में क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाए? इसलिए तीसरा सुझाव मैं आपको देना चाहूंगा कि जिस पॉलिसी में, जिस खेल में, जिस चीज में जम्मू के लोगों को आप दरकिनार करेंगे, और भगवान भी देख रहा है, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। आपने जम्मू के बच्चों का हक खाया, आपने जम्मू के साथ भेदभाव किया, उसका परिणाम यह निकला कि पूरे जम्मू कश्मीर को उसकी कीमत चुकानी पड़ी। हमें बहुत दुख है कि जम्मू कश्मीर का कहीं ना कहीं नाम खराब हुआ। जो हमें चाहते थे कि इतनी अच्छी टीम चुनकर आपने भेजी है, वो क्वालिफाई करे, आगे जीत कर आए वहां पर, ताकि हम लोग भी कहें कि हां, शायद हमारे फैसले गलत थे कि जम्मू के लोगों को नहीं लिया। तो मगर आप अपनी बातों पर गलत नजर आ रहे हैं। स्पोर्ट्स काउंसिल अपने ही निर्णय पर, अपने फैसलों पर ये कटघरे में खड़ी हो गई है कि आखिर इन्होंने क्या सोचकर, किन विचारों से, किसके दबाव में, क्या पर्सनल बेनिफिट्स को देखते हुए, क्या किन्हीं सिफारिशों को देखते हुए, क्या जम्मू के साथ नफरत जो आपके दिल में थी उसे पूर्ण करने के लिए आपने जम्मू कश्मीर की फुटबॉल टीम का बेड़ा गर्क कर दिया और जम्मू कश्मीर का नाम खराब कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर जम्मू की टीम, जम्मू के बच्चे उसमें होते, आज परिणाम कुछ और होते, आज हम मैच जीतकर आए होते। क्योंकि जम्मू के साथ भेदभाव किया, ये उसका परिणाम निकल रहा है। और अंत में मैं पूछना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि जो स्पोर्ट्स काउंसिल है, जिन्होंने इन बच्चों को चुना है, जो जो डिसीजन मेकर्स हैं, और जो समिति में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने समिति का निर्णय आने से पहले ही ये कह दिया था कि इन बच्चों को इसीलिए चुना गया क्योंकि ये बच्चे काबिल हैं, आज उन पर भी प्रश्न खड़े होते हैं और वो जवाब दें। और ये जो आज जम्मू कश्मीर में हुआ है कि एक सूबे को दरकिनार करके सिर्फ आपने एक सूबे के बच्चे चुने गए,
चुने और जिसका रिजल्ट भी नेगेटिव आया, उसमें अब हम ये मांग करते हैं कि ऐसे अधिकारी जो अपने पदों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो किसी का एजेंडा यहां पर चला रहे हैं, जो जम्मू और कश्मीर सूबे को टेढ़ी नजर से जम्मू के सूबे को देख रहे हैं, ऐसे अधिकारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनको सस्पेंड नहीं, इनको निष्कासित करना चाहिए, क्योंकि भेदभाव की राजनीति, जब आप एक पद पर बैठे हैं, एक बड़े केएस अधिकारी पद पर बैठे हैं और आपको पूरे जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी सौंपी है, आपका ये बनता है, आपका ये निर्णय होना चाहिए कि सबको यहां पर मौका मिले, मगर आप यहां पर बायस कर रहे हैं, पार्शियलिटी कर रहे हैं, आपकी नौकरी जानी चाहिए। हम सख्त डिमांड करते हैं सरकार से, कल की मूवमेंट की तरफ से हम डिमांड करते हैं कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और इन्हें टर्मिनेट कर दिया जाना चाहिए। और जिस तरह हमारे माननीय जम्मू के कश्मीर के जो कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा जी हैं, उन्होंने कहा भी था कि यहां पर जो है ब्यूरोक्रेसी हावी है। अब समय है सतीश शर्मा जी, हम आपसे यह डिमांड करते हैं कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। जो सोर्सेस निकलकर सामने आ रहे हैं, अगर ये सही है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो आज जम्मू कश्मीर का नाम खराब यहां पर हुआ है, इसके जिम्मेदार यही लोग हैं जो एक सोचे समझे एजेंडे के तहत जम्मू के साथ भेदभाव कर रहे हैं और उसका खामियाजा पूरे जम्मू कश्मीर को भुगतना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर का नाम खराब हुआ है, इसके लिए सीधा सीधा यही जिम्मेदार है। इन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, इनकी नौकरी छीननी चाहिए, इनको उस पद से हटाकर इन्हें ग्राउंड में छोड़ देना चाहिए। धन्यवाद।